दोस्तों, आज की हमारी कहानी रज़ाक और शाहीन के नाम। मेरी शादी उसी लड़के से तय हुई जिससे मुझे प्यार था, मगर सुहागरात को जब उसने घूंघट उठाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि दूल्हा तो कोई और ही था। सारी रात मैं तड़पती रही और मेरा पति अपना हक वसूल करता रहा। सुबह जब वो कमरे से निकली तो वही लड़का सामने। शाहीन अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, बहुत ही लाड प्यार से पली थी। उसके माँ बाप उसकी हर बात पूरी करते थे, इसीलिए वो कुछ जिद्दी और मनमानी करने वाली थी। जो कह देती उसे पूरा करके ही दम लेती। शाहीन ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी तो माँ बाप को उसकी शादी का ख्याल सताने लगा, लेकिन शाहीन ऐसे ही किसी राह चलते इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी। उसे लव मैरिज करने का शौक़ था और वो चाहती थी कि जिस लड़के से उसकी शादी हो वो कम से कम उसके लिए कुछ भावनाएं तो रखता हो। लेकिन उनके परिवार में पसंद की शादी के सब खिलाफ थे। लड़का लड़की अगर अपनी पसंद बताते तो उन्हें बेशरम का खिताब दिया जाता और सब उनके माँ बाप की परवरिश पर उंगली उठाते, उन्हें बुरा भला कहते। इसी वजह से शाहीन को भी आज़ादी नहीं थी कि वो अपनी पसंद या अपनी इच्छा को बयान कर सके। उसके माँ बाप भी परिवार और बिरादरी के दबाव का शिकार थे। वैसे भी उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसके लिए उसके दिल में भावनाएं होती या जिसके लिए वो अपने परिवार से बगावत करती। लेकिन फ़िलहाल उसने अपने माँ बाप को ये कहकर टाल दिया था कि वो अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, वो आगे पढ़ना चाहती है। उसके पापा भी इकलौती बेटी को पढ़ाने के हक़ में थे, इसलिए अच्छा रिश्ता न मिलने तक उन्होंने शाहीन को आगे पढ़ाने का इरादा कर लिया था और उसका 13वीं कक्षा में दाखिला भी करा दिया था। शाहीन एक होशियार लड़की थी, वो हमेशा अच्छे नंबर लाती थी, इसलिए उसका दिल्ली शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला भी हो गया था। शाहीन अपने पापा के इस फैसले से बहुत खुश थी कि उन्होंने शादी का इरादा टाल दिया था और फिर उसने एक नए सिरे से पढ़ाई शुरू कर दी थी। वो रोज़ाना अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज जाती और खूब मज़े करती। हर कोई शाहीन की किस्मत पर रश्क करता था। वो न केवल बहुत खूबसूरत थी और हसीन थी, बल्कि उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कॉलेज में हर लड़की उसे हसरत भरी नज़रों से देखती थी और उससे दोस्ती की इच्छा रखती थी। और फिर एक दिन कॉलेज से लौटते समय वो एक कार से टकराते टकराते बची। वो काले रंग की बड़ी सी कार थी जो सड़क पर आई थी और शाहीन का एक्सीडेंट होते होते रह गया था। शाहीन हमेशा से ही बहुत तेज मिजाज लड़की थी, इसीलिए वो गुस्से में अपना बैग कार के बोनट पर पटकती हुई कार के फ्रंट दरवाजे के पास पहुंच गई और जोर से शीशा बजा दिया। काले रंग का शीशा नीचे उतरा तो सीट पर बैठे जवान लड़के को देखकर वो कितनी देर तक दम बखुद रह गई थी। वो गोरा चिट्टा खूबसूरत सा नौजवान था जिसकी ऊंची लंबी नाक उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। उस लड़के ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शाहीन को देखते हुए उससे माफ़ी मांगी थी। शाहीन ये सोचकर गुस्से में कार तक आई थी कि वो कार वाले को खरी खोटी सुनाएगी, लेकिन न जाने उस शख्स की आंखों में ऐसा क्या था कि शाहीन खुद ब खुद उसके जादू में बंध गई थी और चुपचाप बोनट से अपना बैग उठाकर वापस अपनी सहेलियों तक चली आई। उसकी सहेलियों ने शाहीन को कोहनी मारी और कहने लगी, अरे गलती तेरी थी, वो तो सही आ रहा था, तू ही अपने आप में मगन दुनिया से बेखबर चल रही थी, तो फिर टक्कर तो होनी ही थी और ऊपर से तूने उल्टा सीधा उसे ही जाकर ताव दिखा दिया। शाहीन ने बस मुस्कुराकर सहेलियों की तरफ देखा था, क्योंकि ये तो उसे भी मालूम था कि गलती उसी की थी, लेकिन वो हमेशा से ही ऐसी थी, अपनी गलती दूसरों के सिर मरने वाली। इसलिए अब भी वो यही करके आई थी और फिर वो सहेलियों के साथ घर की तरफ निकल पड़ी थी। लेकिन उसका ध्यान उस कार में ही अटका रह गया था जिसकी नंबर प्लेट को उसने अपने दिमाग में सुरक्षित कर लिया था। सारा दिन कहाँ गुजरा उसे पता ही नहीं चला, लेकिन रात को जब शाहीन सोने लेटी तो उसकी आंखों में खुद ब खुद वो खूबसूरत सा चेहरा घूम गया था। वो लड़का आसमान से उतरा कोई शहजादा था जिसने पहली ही नज़र में शाहीन का दिल जीत लिया था। आज तक शाहीन ने कभी किसी के लिए ऐसे जज्बात महसूस नहीं किए थे जैसे जज्बात आज उस लड़के के लिए उसके दिल में पैदा हो रहे थे। एक अजीब सा खुमार उस पर छा गया था। वो आंखें बंद किए उस लड़के के जादू में डूबी हुई थी। ख्यालों में ही शाहीन ने उसका हाथ भी थाम लिया था और उसके साथ भविष्य के सपने भी सजाने लगी थी। वो खुद भी हैरान थी कि एक सरसरी मुलाकात में वो कैसे किसी को अपने दिल का मकीन बना सकती थी। लेकिन मोहब्बत बताकर नहीं होती, ये तो बस दिल में उतर जाती है और उसके दिल में भी उस लड़के की मोहब्बत ने बिना बताए अपनी जगह बना ली थी। शाहीन उसके बारे में सोचते सोचते ही नींद की वादियों में उतर गई थी और फिर अगली सुबह वो इसी उम्मीद के साथ कॉलेज जाने निकली थी कि शायद आज उसे फिर से वो लड़का नज़र आ जाए। और उसकी किस्मत अच्छी थी
कि फिर कॉलेज की छुट्टी के समय उसे वो कार दिखाई दी थी। उसी जगह नजर आ गई थी। शायद वो लड़के का खास रास्ता था, लेकिन इससे पहले शाहीन ने कभी इस बात को महसूस नहीं किया था। अब तो वो कार का नंबर भी याद कर चुकी थी, इसलिए दूर से ही कार देखते ही पहचान गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। किसी तरह वो एक बार और उस लड़के से बात करना चाहती थी और जानबूझकर वो उस कार के सामने आ गई। ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाए थे। वो कार के करीब गई तो इस बार शीशा खुद ही उतर गया था। वो लड़का जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था गुस्से से कहने लगा, ये क्या हरकत है, अगर आपको चोट लग जाती तो? शाहीन धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कल दरअसल गलती मेरी थी और गुस्सा मैंने आप पर कर दिया था। शाहीन ने बात करने का बहाना तलाश कर ही लिया था और ये सुनते ही उस लड़के के हाव भाव कुछ नरम पड़ गए थे। कहने लगा, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह कार के सामने आ जाना कोई अक्लमंदी नहीं है। उस लड़के के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी और शाहीन को लगा कि उसने आधी जंग जीत ली है। शाहीन को यकीन था कि वो इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उसे देखकर नज़रअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए वो लड़का भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा और शाहीन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। और फिर शाहीन ने उससे माफ़ी मांगकर वापस अपनी राह ली थी, लेकिन अपना दिल तो वहीं छोड़ आई थी। एक दो बार पलटकर उसकी तरफ भी देखा था। उस लड़के के चेहरे की मुस्कान में शाहीन को जैसे जीने की एक नई वजह मिल गई थी। मोहब्बत उस पर पूरी तरह उजागर हो चुकी थी और अब वो दिन रात उसकी मोहब्बत में डूब रही थी। हर रोज़ यही दुआ करके घर से निकलती कि वो उसे नज़र आ जाए और हमेशा ही वो उसे नज़र आ जाया करता था। कभी शाहीन किसी न किसी बहाने से उसकी कार के आगे चली जाती तो कभी खुद ही शीशा उतार कर शाहीन पर अपनी मोहब्बत भरी नज़र डाल देता। शाहीन की दोस्त भी इस बात को महसूस कर चुकी थीं। वे सब शाहीन को बार बार तंग करती थीं। शाहीन की मोहब्बत और भी गहरी होती जा रही थी। उसकी सहेलियां अक्सर उस कार वाले का नाम लेकर उसे छेड़ती थीं और वो शर्मा जाती। 1 महीने तक इसका सिलसिला चलता रहा और एक दिन जब शाहीन की दोस्तें कॉलेज नहीं आईं और वो कॉलेज से वापसी में अकेली थी, उस लड़के ने मौका देखकर कार का दरवाज़ा खोल दिया और शाहीन को बैठने का इशारा किया। शाहीन ने इधर उधर देखा, आसपास कोई भी जानने वाला नहीं था, इसलिए वो भी तेज़ी से कार में बैठ गई थी। दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। आज तक उसने कभी ऐसी हरकत नहीं की थी, इसलिए कुछ डर भी महसूस हो रहा था कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। वो लड़का उसके साथ लंच की बात कर रहा था। शाहीन को भी घर जाने की जल्दी नहीं थी। वो अक्सर ही दोस्त के साथ घूमने फिरने निकल जाती थी, इसलिए उसके माँ बाप को उसकी वापसी का सही समय मालूम नहीं था। जब उस लड़के ने पेशकश की तो शाहीन ने भी हामी भर ली, बिना ये सोचे कि वो उसके लिए बिल्कुल अनजान है। और फिर वो लड़का उसे होटल में ले गया और ऑर्डर करने के बाद उससे बातें करने लगा। शाहीन ने भी अपने दिन भर की बातें की। वेटर अभी तक खाना टेबल तक लेकर नहीं आया था और वो लड़का शाहीन को निहारे जा रहा था। शाहीन के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। वो उसकी नज़रों से बचना चाहती थी, लेकिन बचकर जाती तो कहाँ जाती। और फिर आखिरकार उसने खुद ही कह दिया कि आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं। उस लड़के ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि देख रहा हूँ कि ऐसी मासूम और हुस्न की देवी लड़कियाँ भी आज के ज़माने में कहीं मिलती हैं। सच कहता हूँ, जब तुम पहली बार मेरी गाड़ी से टकराई थीं तभी मेरे दिल में अपनी जगह बना गई थीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझे पसंद कर बैठी हो। और अगले दिन जब तुम मेरे पास आई तो दिल खुशी से झूमने लगा था कि जिस मोहब्बत की राह पर मैं कदम रख चुका हूँ, तुम भी उस राह से जुदा नहीं हो, तुम भी उसी राह की राही हो और हम दोनों की मंजिल एक है। ये कहते कहते उस लड़के ने शाहीन के हाथ को पकड़ लिया था और शाहीन ने अपना हाथ छुड़ाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसके दिल में जल तरंग से बज उठे थे। दोनों के बीच दोस्ती का सिलसिला शुरू हो गया। उस लड़के ने शाहीन को अपना नाम रज्जाक बताया था। वो एक बड़े कारोबारी आदमी का बेटा था और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने शाहीन पर भी काफ़ी पैसे खर्च कर दिए थे। उसे महंगा महंगा लंच करवाता और उसे वापस कॉलेज भी छोड़ दिया था। शाहीन अपनी किस्मत पर बहुत खुश थी कि उसे बैठे बिठा इतना अमीर चाहने वाला इंसान मिल गया था। दिन यूं ही गुजरने लगे। वो लड़का अक्सर ही कॉलेज से वापसी पर शाहीन को अपने साथ किसी न किसी होटल ले जाता, उसका हाथ थामता और अपनी मोहब्बत का इजहार करता। मोहब्बत की राहों में एक दूसरे का हाथ थामे शाहीन और रज्जाक काफ़ी आगे निकल चुके थे। दोनों अब एक दूसरे के बिना अधूरे थे। शाहीन रज्जाक के दिल धड़काने वाली बातों के शहर में खो जाती थी। अब तो कभी कभी रज्जाक शाहीन के कुछ ज़्यादा ही करीब हो जाता तो शाहीन के दिल की धड़कनें बढ़ जाती। और एक बार तो शाहीन के दिल की धड़कनें उसके काबू से बाहर हुईं
जब रज्जाक ने उसके गालों पर अपने प्यार की मोहर लगा दी थी तो शाहीन बिदक कर उससे दूर हुई थी। उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था। आज तक कभी किसी लड़के ने उसके इतने करीब आने की हिम्मत नहीं की थी। रज्जाक खिलखिलाकर हंस पड़ा था। कहने लगा, तुम तो मुझसे यूं दूर भाग रही हो जैसे मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ। अरे भाई, मोहब्बत करता हूँ तुमसे और तुम पर इतना हक तो रखता हूँ कि अपने प्यार की मोहर तुम्हारे गुलाबी गालों पर लगा सकूँ। शाहीन के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो भी तो अंदर से कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि वो उसके करीब आए, लेकिन शायद इस बात से डरती थी कि शादी से पहले ये सब कुछ गलत था और इसीलिए वो खुद को किसी न किसी तरह रोके हुए थी। लेकिन कभी कभी उसकी बेताबियों के आगे कमज़ोर पड़ ही जाती थी। कभी वो बहाने से शाहीन के करीब आता और उसे छूने लगता और शाहीन शर्म से गुलाबी पड़ जाती। मोहब्बत तो यूं भी इंसान को होश खोने पर मजबूर कर देती है। शाहीन भी रज्जाक की मोहब्बत में अपना होश खो बैठी थी। उसका बस नहीं चलता था कि वो खुद को रज्जाक के सुपुर्द कर दे। कुछ समय में ही दोनों की मोहब्बत ऐसी परवान चढ़ गई थी कि एक दूसरे के बिना उनका गुजारा मुमकिन ही नहीं था। और फिर शाहीन बार बार रज्जाक से मांग करने लगी कि वो उसके लिए रिश्ता भेज दे। रज्जाक ने हामी भर ली थी कि जल्द ही वो अपना रिश्ता भेज देगा। 2 दिन गुजरे थे कि अचानक ही उसके घर में उसकी शादी का जिक्र छिड़ गया। शाहीन तो परेशान हो गई। उसके पापा बता रहे थे कि उनके किसी जानने वाले ने एक बड़े कारोबारी शख्स के बेटे का रिश्ता बताया है। हमारी बिरादरी के लोग हैं, सुना है बहुत अच्छे और पैसे वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ कि शाहीन के लिए उन लोगों को घर बुला लूँ। 2-4 मुलाकातें होंगी तो फिर रिश्ते के बारे में भी सोच लेंगे। ये सुनकर शाहीन बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी कि अगर उसके पापा ने उन लोगों को बुला लिया तो क्या होगा। वो तो अपनी पसंद भी बयान नहीं कर सकती थी। उसने रज्जाक को फ़ोन मिलाया तो दूसरी तरफ रज्जाक ने उसे एक नया मसला सुना दिया। कहने लगा, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर के देश जाना है। मैं वापस आऊँगा तो रिश्ता भेजूँगा। तब तक किसी तरह तुम अपने घर वालों को संभाल लो। ये सुनकर शाहीन बहुत ज़्यादा टूट गई और उससे झगड़ने लगी। लेकिन रज्जाक के अपने मसले थे। वो बस कुछ वक्त की मोहलत मांग रहा था। शाहीन के पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था कि वो उसे कुछ दिन की मोहलत दे देती। उसने सोचा था कि वो किसी न किसी बहाने से अपने पापा को इस रिश्ते से रोक लेगी। और फिर जब 2 दिन बाद उसके पापा ने उससे इस रिश्ते का जिक्र किया तो वो खामोश हो गई। कहने लगी, पापा, शादी की इतनी क्या जल्दी है, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। उसके पापा ने कहा कि वो लोग तुम्हें शादी के बाद भी पढ़ाएंगे, तुम्हारी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होगा। इतना अमीर और पैसे वाला लड़का दोबारा नहीं मिलेगा और मैं उन लोगों को आज शाम को ही घर पर बुला रहा हूँ। शाहीन का सांस एकदम ही रुकने लगा था। समझ नहीं आ रहा था कैसे अपने पापा से बात करे कि इतने में ही उसके पापा उसकी माँ को बताने लगे कि इब्राहिम टेक्सटाइल मिल के मालिक का बेटा है, रज्जाक इब्राहिम। बहुत ही काबिल और होनहार बच्चा है। पूरी टेक्सटाइल मिल वही संभाल रहा है। ऐसे रिश्ते रोज़ रोज़ कहाँ मिलते हैं, इसलिए बहुत अच्छी सी तैयारी करना। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पापा अपना हुक्म सुनाकर निकल गए थे, जबकि रज्जाक का नाम सुनकर शाहीन तो उछल पड़ी थी। रज्जाक ने उसे अपने बारे में यही तो बताया था कि उसके बाप की एक टेक्सटाइल मिल है और वो इसी के सिलसिले में बाहर देश जाने की बात कर रहा था। अचानक ही शाहीन का दिल खुशी से उछलने लगा था। वो तेज़ी से कमरे में भागी और रज्जाक को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। फिर उसे याद आया कि रज्जाक ने उसे कहा था कि जितने दिन वो बाहर रहेगा उसका फ़ोन बंद रहेगा। शाहीन को बेसाख्ता ही रज्जाक पर प्यार आ गया कि उसने तो बड़ी चालाकी से उसके लिए रिश्ता भी भिजवा दिया था और उसे हवा भी नहीं लगने दी थी। उसे तो बस रज्जाक की वापसी का इंतज़ार था कि जब वो इस बात पर उससे मोहब्बत की एक मीठी सी लड़ाई लड़ेगी। शाहीन को लगा कि किस्मत ने शायद उन दोनों के रास्ते मिला दिए हैं और प्राकृतिक रूप से ही रज्जाक के पापा ने उसका रिश्ता शाहीन के लिए भिजवा दिया है। वो अपनी इस खुशकिस्मती पर बहुत ज़्यादा हैरान भी थी और खुश भी। उसने जल्दी से अपनी सारी दोस्तों को फ़ोन लगाया और बता दिया कि उसके लिए रज्जाक का रिश्ता आया है और वो भी उसके पापा की मर्ज़ी से। ये सुनकर उसकी सारी सहेलियां बड़ी खुश हुईं और फिर उसी शाम रज्जाक के माँ बाप रिश्ता लेकर चले आए। वही बड़ी सी सियाह गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी थी, जिसे देखकर शाहीन रास्ता भूल जाया करती थी। उसे पूरा यकीन हो गया था कि आने वाला रिश्ता रज्जाक का ही है। वो बहुत खुशी से और अच्छे से तैयार हुई थी, अपने आप को खूब सजाया था और उन लोगों के सामने चली आई। उन लोगों ने शाहीन को पहली ही नज़र में पसंद कर लिया। उन लोगों को शादी की जल्दी थी, इसलिए झटपट रिश्ता तय कर दिया। फिर रज्जाक के वालिद ने बताया कि मेरा बेटा दुबई गया हुआ है, बस 10 दिन बाद लौटेगा तो हम धूमधाम से शादी कर देंगे।
ये सुनकर तो शाहीन बुरी तरह शर्माई और अपने कमरे में चली आई। उसने घूंघट उतार कर फेंका और बिस्तर पर चढ़कर नाचने लगी। खुशी उसके सिर पर सवार थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद उसकी माँ कमरे में आई तो बेटी को यूं दीवानों की तरह खुशी में नाचता देखकर हैरान रह गई। शाहीन ने अपनी माँ के गले लग गई और कहने लगी, अम्मा मैं दुल्हन बनूंगी और शादी करके चली जाऊंगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसकी माँ ने बेटी के सर पर हाथ मारा और कहने लगी, अरे बड़ी बेशरम है, रिश्ता पक्का नहीं हुआ और रुखसती के ख्वाब देख रही है। कहाँ तो तुझे शादी नहीं करनी थी और कहाँ तेरी खुशी संभाले नहीं जा रही। शाहीन की माँ ने बेटी को खुश देखकर खुद भी खुश हो गई थी। फिर शाहीन की माँ ने बताया कि 15 तारीख की शादी तय हुई है, बस 10-15 दिन हैं, इसलिए बहुत तेज़ी से तैयारियां करनी होंगी। शाहीन ने अपनी माँ को यकीन दिलाया कि वो उनकी पूरी मदद करेगी और फिर दोनों माँ बेटी ने मिलकर शादी की तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि रजाक से उसका दोबारा संपर्क नहीं हो सका था क्योंकि वो देश में था ही नहीं और उसका फ़ोन लगातार बंद जा रहा था। शाहीन ने भी सोच लिया था कि चलो कोई बात नहीं, सारी बेकरानियाँ, सारी बेताबियाँ शादी की पहली रात में ही बयान कर दूंगी। रजाक की बाहों में जाकर मैं अपनी मोहब्बत का उससे इजहार करूंगी और अपनी बेकरारियों के बारे में बताऊंगी कि मैंने उसे कितना मिस किया था। फिर दिन यूं ही गुजरते चले गए और शादी का दिन भी आ गया। शाहीन ने न रजाक की तस्वीर देखी, ना ही उससे रूबरू कोई मुलाकात की थी, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो न जाने कितनी बार रजाक से मिल चुकी थी। इसलिए खुशी खुशी दुल्हन बनकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद काजी साहब आए और उसने रजाक का नाम सुनते ही कबूल है कहकर दस्तखत कर दिए और हमेशा के लिए खुद को रजाक इब्राहिम के सुपुर्द कर दिया। बड़ी धूमधाम से बारात आई थी और उसी तरह वो रुखसत होकर अपने आलीशान ससुराल पहुंची थी। अब तक उसने अपने दूल्हा को नहीं देखा था, हालांकि वो इस पल के लिए बड़ी बेताब थी जब रजाक उसके सामने आएगा और वो उसके कान खींचेगी। शाहीन को कमरे में बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन रजाक कमरे में नहीं आया था। उसने थक कर बिस्तर के पीछे से टेक लगा ली और सोचने लगी कि जब रजाक उसे दुल्हन बने देखेगा तो उसे देखकर बुरी तरह दीवाना हो जाएगा। शादी में आए हर मेहमान ने उसकी बेहद तारीफ की थी। सचमुच लाल जोड़े में वो बहुत हसीन लग रही थी। सुहागरात के बारे में सोच सोच कर उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ रहा था। और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो चौंक कर उठ बैठी और जल्दी से अपना घूंघट खींच लिया। उसने सोचा था कि वो रजाक को खूब तंग करेगी और इतनी आसानी से उसके काबू में नहीं आएगी। वो सर झुकाए बैठी थी कि तभी धीरे से किसी ने उसका घूंघट उठाया और फिर जिस चेहरे पर उसकी नज़र पड़ी थी वो बुरी तरह उछल पड़ी थी, क्योंकि वो लड़का तो कोई और था जो उसके सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। बड़ी बड़ी काली आंखें, घुंघराले काले बाल, सुर्खों सफ़ेद रंगत, सुर्खों ओठों के ऊपर घनी मूछें जो उसकी खूबसूरती को और भी चार चांद लगा रही थीं। मुस्कुराते हुए उसके गालों पर डिम्पल पड़ रहे थे। कोई शक नहीं था कि सामने बैठा लड़का खूबसूरती में अपनी मिसाल आप रखता था, लेकिन ये शाहीन का रजाक नहीं था, ये तो कोई और था। वो एकदम घबराकर पीछे हुई, कहने लगी, आप कौन हैं? मेरे शौहर कहाँ हैं? वो लड़का धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, अरे मैं ही आपका शौहर हूँ, मैं रजाक हूँ। मुझे पता है कि शादी से पहले आपको मेरी तस्वीर नहीं दिखाई गई और ना ही मिलने दिया गया, इसीलिए आप मुझे नहीं पहचानती, लेकिन शादी की रात मेरे अलावा और कौन आपका घूंघट उठाने की जुर्रत कर सकता है? ये सुनते ही शाहीन के सर पर आसमान गिर पड़ा था। उसने इनकार में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं, आप रज्जाक कैसे हो सकते हैं? उसका दूल्हा हैरानी से उसे देखते हुए कहने लगा, मैं ही रज्जाक इब्राहिम हूँ, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और कुछ देर पहले ही आपने मुझसे निकाह कबूल किया है। ये सब सुनकर शाहीन गुमसुम हो गई थी। उसके जहन में तो वो तस्वीर लहराने लगी जिसे सोचकर उसने निकाह कबूल किया था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसे कोई गलतफहमी हुई थी या फिर उसके साथ कोई खेल खेला जा रहा था। वो बिल्कुल ही सकते की हालत में थी कि तभी उसके पति रजाक ने एक तोहफा निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया और उसके करीब होकर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और धीरे धीरे उसके जेवर उतारने लगा। शाहीन का सांस रुक रहा था। वो दम बखुद सी बैठी थी। वो अपने पति की जुर्रतों को रोकना चाहती थी, लेकिन उसका पति रजाक जज्बातों से इस कदर लबरेज था कि बिना रुके ही उसने बड़ी आसानी से शाहीन को काबू में कर लिया था और उस पर अपनी मोहब्बत निछावर करने लगा था। शाहीन के लिए अपने पति का स्पर्श एक आग की तरह था जो उसके बदन को झुलसा रहा था, लेकिन वो अपने पति की मनमानियों को बर्दाश्त करने पर मजबूर थी, क्योंकि मानसिक रूप से वो बिल्कुल अपाहिज होकर रह गई थी।
शाहीन के पति रज्जाक ने उसके ऊपर अपनी मोहब्बतों का पूरा जहां लुटा दिया था। सोते हुए भी उसने शाहीन को अपनी बाहों में समेटा हुआ था। रज्जाक के सोने के बाद शाहीन उसकी बाहों के शिकंजे से बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुई थी और अब वो बैठी हुई सिसक रही थी। क्या सोचा था और क्या हो गया था? ये वो रज्जाक तो नहीं था जिसके शाहीन ने सपने सजाए थे, ये तो कोई और ही था। अगर रज्जाक शाहीन की ज़िंदगी में ना आया होता तो यही उसका पति रज्जाक उसके लिए किसी खुशकिस्मती से कम नहीं था, क्योंकि शाहीन का पति न पैसे में किसी से कम था, न शोहरत में और ना ही खूबसूरती में। कोई भी लड़की ऐसे लड़के के सपने देखती है जो शाहीन की किस्मत में खुद ब खुद आ गया था। लेकिन शाहीन अपने दिल का क्या करती? शाहीन ने सारी रात बहुत तड़प तड़प कर गुजारी थी। अपना आप किसी ऐसे मर्द के हवाले करना जिससे मोहब्बत ना हो, उसके बारे में कभी सोचा ना हो, उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। सुबह जब वो उठी तो उसका पति गहरी नींद सोया हुआ था। वो फ्रेश होकर बस ताज़ा हवा में सांस लेने के लिए कमरे से बाहर निकली तो उसकी पहली नज़र जिस शख्स पर पड़ी थी उसे देखकर वो हक्का बक्का रह गई थी, क्योंकि सामने वही खड़ा था जिसे रज्जाक समझकर उसने ये शादी की थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और उसका गिरेबान पकड़कर पूछने लगी, कौन हो तुम और कहाँ थे? देखो मेरी शादी हो गई और मैंने जिसे रज्जाक समझकर शादी की है वो तो कोई और है। वो लड़का शर्मिंदगी से सर झुका गया और कहने लगा, शाहीन मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि मेरी गैर मौजूदगी में ये सब हो जाएगा। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, बस जज्बात के हाथों मजबूर होकर मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए अपने मालिक का नाम ले लिया। दरअसल मैं रज्जाक साहब का ड्राइवर हूँ और मेरा नाम कामरान है। मैं उस दिन तुम्हारे कॉलेज के सामने से गुजर रहा था कि तभी तुम गाड़ी के सामने आई और मेरे दिल में उतर गई थी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। अगर मैं तुम्हें बताता कि मैं एक मामूली सा ड्राइवर हूँ तो तुम कभी मुझसे बात करना भी गवारा न करती। इसीलिए बस मैंने अपने मालिक का नाम ले लिया और फिर तुम खुद ब खुद मुझसे मोहब्बत करने लगी। मेरे पास पैसों की कमी ना होती थी, क्योंकि रज्जाक साहब ने मुझे हमेशा अपने छोटे भाइयों की तरह रखा था। इसीलिए मैं तुम्हें बड़े बड़े होटलों में खाना भी खिलाता और तोहफे भी देता। लेकिन फिर अचानक मुझे गाँव जाना पड़ा, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत बीमार हो गई थी और फिर गांव पहुंचने के बाद मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। मैं तुमसे संपर्क भी ना कर सका और 20 दिन वहां गुजार कर जब वापस लौटा तो मुझे पता चला कि रज्जाक साहब की रात को ही शादी हुई है। मुझे नहीं पता था कि उनकी शादी तुमसे हुई है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तकदीर मेरे साथ ऐसा खेल खेलेगी। मैं रज्जाक साहब का नाम लेकर जिस लड़की को अपनी मोहब्बत में उतारूंगा वो उन्हीं की बीवी बन जाएगी। कामरान शाहीन के आगे हाथ जोड़कर खड़ा था और शाहीन उसका गिरेबान छोड़कर 2 कदम पीछे हटी थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया गया। कामरान उससे कह रहा था कि मैं वापस आकर तुम्हें अपनी सच्चाई बताने वाला था और तुम्हारे लिए रिश्ता भी भेजने वाला था, लेकिन इससे पहले ही तुम रज्जाक साहब की हो गई। अब तुम मेरी मालकिन हो और मेरे लिए काबिल इज्जत हो। मेरे मालिक ने हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। हो सके तो मेरे मालिक को इस बारे में कुछ मत बताना, वरना मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊंगा। ये कहकर कामरान चुप हो गया था और शाहीन सर पकड़कर बैठ गई थी। शाहीन अजीब दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। एक तरफ शौहर था तो दूसरी तरफ आशिक। उसने कामरान से मोहब्बत की थी, लेकिन रज्जाक के साथ भी एक पवित्र रिश्ते में बंधी हुई थी। समझ नहीं पा रही थी करे तो क्या करे। वो रज्जाक को धोखा नहीं दे सकती थी, क्योंकि शादी की पहली रात ही उसने रज्जाक की मोहब्बत को महसूस कर लिया था कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। वो मरे मरे कदमों से वापस कमरे में चली आई थी। रज्जाक जाग चुका था, इसलिए शाहीन को कमरे के बाहर से आते देखा तो पूछने लगा, शाहीन तुम बाहर क्या करने गई थी? वो कहने लगी, अंदर मन घबरा रहा था तो ताज़ा हवा खाने बाहर चली गई थी। रज्जाक ने हाथ पकड़कर शाहीन को अपने करीब बिठा लिया। उसके माथे को चूमते हुए उसे अपने और भी करीब कर लिया। कहने लगा, शाहीन जब भी मेरी आँख खुले तो तुम हमेशा मुझे अपनी नज़रों के सामने मिलो, बस मेरी यही तमन्ना है। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। पहली बार मैं तुम पर अपना दिल हार बैठा था। पहली नज़र में ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। तभी तो मैंने अपना रिश्ता तुम्हारे घर भेजा था और शायद मेरे ऊपर खुदा की मेहरबानी थी कि जल्दी ही तुम मेरी बन भी गई। कोई भी अड़चन हमारे रिश्ते में नहीं आई थी। वादा करता हूँ ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा। रज्जाक की आंखों में शाहीन के लिए सच्ची मोहब्बत चमक रही थी और शायद यही वो पल था कि शाहीन के दिल में भी रज्जाक की मोहब्बत का बीज गिर चुका था। कामरान ने उसे धोखा दिया था और जिस रिश्ते की बुनियाद ही धोखे पर रखी जाए वो रिश्ता कभी परवान नहीं चढ़ता। उसने शुरू में ही शाहीन से झूठ बोला था
और जब उसने रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर रखी थी तो आगे भी उसका क्या भरोसा था। शाहीन ने अपने दिल में खुद से वादा किया था कि मैं हमेशा रज्जाक की बनकर रहूंगी, और आज उसने पूरे मन से अपना सर रज्जाक के सीने पर रख दिया था, ये कहते हुए कि रज्जाक, मैं भी तुम्हारी मोहब्बत की दीवानी हो चुकी हूँ। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। फिर शाहीन ने सख्ती से कामरान से भी कह दिया था कि अब तुम ये नौकरी छोड़कर कहीं और चले जाओ, क्योंकि अब मैं और इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार सकूंगी कि तुम मेरी आंखों के सामने हो और मैं किसी और के निकाह में रहूं। कामरान शाहीन के कहने पर नौकरी छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया था, और शाहीन ने अपने दिल को संभाल कर खुद को रज्जाक के हवाले कर दिया था। रज्जाक एक नेक इंसान था जिसने अपनी मोहब्बत से कुछ ही दिनों में शाहीन का दिल जीत लिया था। पहली मोहब्बत की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन औरत जिस मर्द के निकाह में होती है उसका दिल, उसका शरीर और उसकी जान खुद ब खुद उससे जुड़ जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब शाहीन उम्मीद से हुई तो वो पूरी तरह अब रज्जाक की हो चुकी थी। आज वे दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, लेकिन शाहीन कभी कभी सोचती है कि कामरान को अपने मालिक का नाम इस्तेमाल करके उसे धोखा नहीं देना चाहिए था। उसने कामरान की बड़ी गाड़ी से नहीं बल्कि कामरान से मोहब्बत की थी। अगर वो पहले उसे सच बता देता कि वो एक ड्राइवर है, तब भी शाहीन उसे कभी नहीं छोड़ती। अक्सर मर्द समझते हैं कि औरत उनकी जात से नहीं बल्कि उनके पैसे से मोहब्बत करती है, जबकि दरअसल ये बात बिल्कुल गलत है। औरत तो उस मर्द से मोहब्बत करती है जो उसे इज्जत देता है, उसका ख्याल रखता है, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का एहसास करता है। औरत पैसे की नहीं, इज्जत और मोहब्बत की भूखी होती है, लेकिन न जाने क्यों हमारे समाज ने औरत को लालची समझ लिया है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? क्या आप भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि औरत उसी मर्द से मोहब्बत करती है जो उसे इज्जत देता है, सुरक्षा का एहसास दिलाता है और उसकी ख्वाहिशों का सम्मान करता है, फिर चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो? तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी रज्जाक और शाहीन के नाम। आप अपनी स्टोरी लिखवाने के लिए अपना नाम कपल्स में दें, हम आपके नाम की स्टोरी भी ज़रूर लेकर आएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में। जाते जाते इस कहानी को भी अपनी राय ज़रूर देना।